सबसे पहले आपको बताएं कि मुकामी सतह पर बिजली से चलने वाली व्हीकल्स तैयार करने वाली सनत को फरोग देने के लिए इकदाम। इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जाजात की बैरून मुल्क से दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। इस हवाले से उमर अजमत रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से बिजली पर चलने वाली गाड़ियों के रुझान को फरोग देने के लिए इकदाम उठाया गया है। मकामी सतह पर तैयार होने वाली व्हीकल्स के बैरून ममालिक से दरामद होने वाले स्पेयर पार्ट को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों के दरामदी स्पेयर पार्ट्स पर 17% सेल्स टैक्स आयद था। तहम हुकूमत ने सनत को फरोग देने के लिए रवा माली साल के लिए सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। हुकूमती हदायत पर FBR ने फाइनेंस एक्ट में सेल्स टैक्स छूट शामिल कर दी है, जबकि रिलीफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें भी कम होंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। हुकूमत ने फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स के मुतालिबात मान लिए। बकिया 232 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जल्द जारी करने का बड़ा ऐलान करके मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इंडस्ट्री दोस्त होने का सबूत दे दिया। 232 अरब रुपए के रिफंड्स जारी करने का नोटिफिकेशन कब होगा, इस पर तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद टेक्सटाइल सिटी के एक्सपोर्टर्स की इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुसलसल मुलाकातें रंग ले आईं। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 232 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जल्द जारी करने की नवीद सुना दी, जिस पर एक्सपोर्टर्स मुतमईन और पुरुम्मीद नजर आए। 5.56% पिछली जुलाई से हमने एक्सपोर्ट को अल्लाह के फजल करम से बूस्ट किया। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कम हुई है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें जुलाई में एक्सपोर्ट बढ़ी है। साबिक सदर चैम्बर और मारूफ एक्सपोर्टर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं यकीन है सेल्स और इनकम टैक्स रिफंड्स जारी होने से एक्सपोर्ट का ग्राफ बढ़ेगा। इंशाल्लाह मैंने ये 30 जुलाई से पहले कहा था, 31 जुलाई से, कि हमारी जुलाई में एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगस्त में भी हमारी एक्सपोर्ट। सैयद ज़िया अलमदार हुसैन का कहना था मईशत की मजबूती एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ मशरूत है। एक्सपोर्ट बढ़ने से न सिर्फ मुल्क की मईशत मजबूत होगी बल्कि रोजगार के मौके पैदा होंगे और खित्ते में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज भी उजागर होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और बिलों में रिलीफ की मुद्दत खत्म। बिजली के यूनिट्स पुराने रेट पर लगकर बिल आने से मालिकान की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। पावरलूम मालिकान कहते हैं महंगी बिजली से सेक्टर नहीं चल सकता, मालिकान मजबूर होकर फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। पावरलूम सेक्टर के लिए बिजली के पुराने निर्खों पर बिल का इजरा शुरू हो गया। बिजली की कीमत पावरलूम सेक्टर के लिए 7.5 सेंट से बढ़कर 13 सेंट हो गई। मालिकान कहते हैं हमारे मुआहदे बिजली के पुराने रेट्स के मुताबिक हुए हैं, अब निर्ख बढ़ने से ऑर्डर तैयार करना मुश्किल होंगे। बिजली के रेट जब 16 रुपए किया 7.5 सेंट पे, तो अब 13 सेंट पे किया तो 21 रुपए 45 पैसे रेट हो गया। अब रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बावजूद आप बाहर के मुल्क के साथ जब कोई मुआहदा करेंगे कैसे सरवाइव करेंगे। आप हमारा दूसरे मुल्कों के साथ जितने मुआहदे हुए हैं वो इसी रेट के 7.5 सेंट साहब के हमने एग्रीमेंट किए उनके साथ, अब यकदम ऊपर चले गए तो वो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। बिजली महंगी होने से मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक कहते हैं बिजली की कीमतें बढ़ने से पावर लूम्स बंद होंगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज मौका था कि हमें, जैसे बाहर की दुनिया में कोरोना की वजह से लोगों ने जितने कपड़े थे वो फेंक दिए, नए लेने शुरू कर दिए, हमारे मुआहदे बहुत ज़्यादा हुए और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाते जाते यकदम बैक होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा अलमिया है, हुकूमत को बैठकर इस पे गौर करना चाहिए। सनतकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत कारोबारी तबके के साथ बैठकर लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनाए ताकि इंडस्ट्री से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में पार्किंग प्लाजा ना होने से घंटा घर के एतराफ में ट्रैफिक जाम रहने से ताजिर परेशान है। कहते हैं पार्किंग प्लाजा जल्द तामीर होना चाहिए ताकि ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। पार्किंग के मसाइल की वजह से न सिर्फ ताजिर तबका बल्कि शहरी भी परेशानी से दो चार हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए।
फैसलाबाद शहर के घंटाघर से मुंसलिक बाजारों में पार्किंग के मसाइल हल न हो सके। पार्किंग प्लाजों की तमीर न होने से ताजरों के साथ शहरी भी पार्किंग के मसाइल का शिकार रहते हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि बाजारों में पार्किंग लगने से रश बढ़ जाता है, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। यही कहूँगा कि फैसलाबाद में इस वक्त ताजरों को जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का ही मसला है, क्योंकि हमारी जब भी इंतज़ामिया से मीटिंग हुई और हमेशा हमने पार्किंग प्लाजों के हवाले से ही बात की है, क्योंकि 8 बाज़ारों में इस वक्त देखें आप ट्रैफिक जो है वो बेहंगम सी लगी हुई है और जिस भी बाज़ार में चले जाएं सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है और दाएं बाएं दोनों तरफ मोटरसाइकिलें लगी हैं, वो गुजरने का भी रास्ता नहीं है, पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं अक्सर मिलता। ताजरों के मुताबिक बाजारों में बेहंगम पार्किंग की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होती हैं। अब्बास हैदर शेख ने कहा कि इंतजामिया से पार्किंग प्लाजे की तामीर के सिलसिले में मुतअद्दिद मीटिंग्स भी हुई। प्लाजों को जल्द तामीर होना चाहिए ताकि कारोबार मुतासर ना हो। पार्किंग प्लाजे 8 बाज़ारों के बाहर एक एक पार्किंग प्लाजा बन जाता है तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो ये ट्रैफिक को कंट्रोल मिल जाएगा और 8 बाज़ारों में कारोबार भी ज़्यादा हो जाएगा। ताजरों की जानिब से 8 बाजारों में पार्किंग के मसाइल को जल्द हल करने और प्लाजों की तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सिटी क्लॉथ बोर्ड के ताजरों का इजलास हुआ। ताजरों ने जुमे के रोज कारोबार बंद रखने जबकि इतवार के रोज कारोबारी सरगर्मियां बहाल रखने का फैसला किया। तमाम कपड़ा मार्केट्स की हफ्तावार आम तातीलात बारे तफसीलात जानते हैं शिराज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों का मुश्तरका इजलास कचहरी बाजार वकीला वाली गली में हुआ, जिसमें चेयरमैन क्लॉथ बोर्ड डॉक्टर महमूद यूसुफ, सदर मक्की क्लॉथ मार्केट महमूद यूसुफ गुच्छा और दीगर ताजर शरीक हुए, जिन्होंने मुतफिका तौर पर जुमा के रोज़ मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। फैसलाबाद की तमाम कपड़े की मार्केटों की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है, फैक्ट्री एरिया की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। कल मुतफिका तौर पे फैसला हुआ जिसकी आज तायीद करते हुए कि इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद जुम्मतुल मुबारक को हस्बे मामूल बंद रहेगा और इतवार को कारोबार होगा। ये तमाम फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट का मुतफिका फैसला है। ताजरों का कहना था कि फैसलाबाद में अरसा दराज से जुमे के रोज़ कारोबार बंद रहते हैं। उन्होंने इतवार के रोज़ कपड़ा मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल रखने का ऐलान भी किया। हमारी तरफ से ये जो आज फैसला किया गया है जुम्मतुल मुबारक की छुट्टी का, इसकी हम तायीद करते हैं। बाकायदा हमारी जितनी भी होलसेल सेक्टर की मार्केटें हैं सब इनके साथ हैं। ये फैसला हमारा जुम्मे के दिन का बहुत अच्छा फैसला है। डॉक्टर साहब के बैठ यहाँ जो करवाया गया है हम इनकी तायीद करते हैं। ताजरों का कहना था कि अब कपड़ा मार्केटें हफ्तावार छुट्टी इतवार के बजाय जुमा के रोज़ करेंगी ताकि अपने कारोबारी पहिए को कपड़ा मार्केटों की सालहा साल से कायम रिवायत के मुताबिक चलाया जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोने के जेवरात की शौकीन खवातीन के लिए अच्छी खबर है। सिराफा बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई है। सिराफा बाजारों में 2 रोज के दौरान सोना 12,200 रुपये सस्ता हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,17,500 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $1,900 का हो गया है। आपको बताएं कि सोने के जेवरात की शौकीन खवातीन के लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आई है। जंग इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम के जुलूस के रूट्स की मरम्मत का आगाज न हो सका। जुलूस के रूट्स भी गंदे पानी में डूब गए, जबकि शहरियों की जानिब से मुरम्मत का मुतालबा किया गया है। मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम में ऐसे मुकामात जहां जुलूस बरामद और मजालिस से अज़ा मुनक्किद होती हैं टूट फूट का शिकार हैं। सड़कें जगह जगह से टूटी हैं, अक्सर जगहों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, लेकिन इंतजामिया ताहाल मुरम्मती काम का आगाज ना कर सकी, जिससे शहरी परेशान हैं। हमारी DCO साहब से गुजारिश है कि मुहर्रमुल हराम आ रहा है तो इसी सिलसिले में रोड बनवाएं, सारे काम करवाएं ताकि गली मोहल्ले में जो पानी खड़ा है उसको क्लियर किया जाए। मजालिस होती हैं, जुलूस गुजरते हैं, पहले तो इंतज़ामिया काम करती थी, अब वो काम नहीं करवा रहे। जंग सिटी, सदर और सैटेलाइट टाउन के मुकाम पर जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अक्सर मुकामात पर सेवेज का पानी जमा है, इमाम बारगाहें भी पानी में घिरी हैं। शहरियों का कहना था कि मुहर्रमुल हराम से कबल न सिर्फ सड़कों की तमीर और मुरम्मत की जाए बल्कि निकासी आप के लिए भी इकदाम किए जाएं। मेरी DC साहब से मोतबाना गुजारिश है कि हमारे जंग के तमाम रोड्स जो है ना जी वो टूटे फूटे हुए हैं और आगे मुहर्रम भी सर आ रहा है तो काइंडली इनके लिए कुछ करें।
चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिद दाद कहते हैं कि फंड्स के मुंतजिर हैं, मिलते ही सड़कों की तामीर और मुरम्मत शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी मकसद के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जुलूसों के रास्ते पर कोई तजावुजात नहीं होंगे। जुलूस के रास्तों में लाइटिंग का बंदोबस्त भी किया जाएगा। CCTV के जरिए कड़ी निगरानी भी की जाएगी। तमाम मुतल्लिका इदारे जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम में अमनो अमान की सूरत हाल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जुलूसों के रास्तों में CCTV कैमरे और लाइटिंग का खुसूसी बंदोबस्त किया जाएगा। घंटाघर चौक और DC ऑफिस में कंट्रोल रूम होगा। फेस्को, PTCL, स्वीगैस, वासा, PHA, वेस्ट मैनेजमेंट, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच, चीफ ऑफिसर्स और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मुतल्लिका इदारे जिम्मेदारियां पूरी करें। तकरीबन तमाम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तमाम महकमों को उनसे मुतल्लिका जो काम है उनकी डिटेल में हमने डायरेक्शंस इशू कर दी हैं। मुतल्लिका तमाम अदारे मुहर्रमुल हराम के हवाले से फोकल पर्सन भी मुकर्रर करेंगे। तमाम महकमे मिलकर मुहर्रमुल हराम के इंतजामात को बेहतर बनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अमन कमेटी अंजुमन ताजरान फैसलाबाद की मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर से मीटिंग हुई। शाहिद रजाक सिका, इफ्तिखार नकवी और अब्बास हैदर समेत दीगर ताजिर रहनुमा ने शिरकत की। मुहर्रमुल हराम का तकद्दुस कायम और अमन अमान बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी अंजुमन ताजरान ने CPO सुहेल चौधरी के साथ मीटिंग की, जिसमें अंजुमन ताजरान सिटी के सदर शाहिद रजाक सिक्का ने CPO को यकीन दहानी करवाई कि मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी शरपसंद को अमन तबाह करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजिर बिरादरी पुलिस के शाना बशाना मुहर्रमुल हराम का तशख्खुस कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। CPO सुहेल चौधरी ने कहा कि ताजिर मुहाज पर महकमा पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान हमेशा ताजिरों ने मस्बत किरदार अदा किया। इस हवाले से ताजिरों की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। शोभा टैक्सिंग की आवाम को महकमा एक्साइज से स्मार्ट कार्ड्स न मिल सके। 12,000 से जायद लोग कार्ड्स के मुंतजिर हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शेख सईद ने 3 माह में इजरा की नवीद सुना दी। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से 2019 में स्मार्ट कार्ड के इजरा का आगाज किया गया। तोबा टैक्सिंग में लोगों को इसका अमली तौर पर अभी तक फायदा न हो सका। जिला भर के अभी तक 12,000 से जायद लोग स्मार्ट कार्ड के मुंतजर हैं। 2020 के दरखास्त गुजारों में से एक भी स्मार्ट कार्ड न मिल सका, जबकि 2019 के भी 7,000 स्मार्ट कार्ड इल्तिवा का शिकार हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक्साइज शेख सईद का कहना था कि अब लोगों के घरों में ही स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम प्रेगनेंसी भी ख़त्म होगी और नए भी कार्ड बनेंगे और डेली डायरेक्ट लाहौर से ही वो डिस्पैच होकर मालकन तक पहुंच जाएंगे। उसमें इस दफ्तर तक आने की जरूरत नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक्साइज शेख सईद का मजीद कहना था कि 3 माह में सबको स्मार्ट कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से मशीनरी समेत तमाम सामान मंगवा लिया गया है। मटीरियल का मसला बना हुआ था, कुछ मशीनें कम थी, लेकिन अब पूरी इस्तादात के साथ मशीनें भी काम कर रही हैं और मटीरियल भी पूरा है और विद इन 3 मंथ तमाम प्रेगनेंसी और करंट भी ख़त्म हो जाएंगे और डेली की बुनियाद पे डायरेक्ट ऑनर को डिस्पैच होंगे। देखना अब यह है कि 3 माह में गुज़िश्ता 1.5 साल के दरखास्त गुजार स्मार्ट कार्ड वसूल कर पाएंगे या इन्हें मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मोटरसाइकिल की नई नंबर सीरीज मुतारिफ करवा दी गई। लग्जरी नंबरों की नीलामी करवाई गई। रिपोर्ट करेंगे उमर अजमत। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन के लिए नई सीरियल FDO 2020 मुतारिफ करवा दी गई, जिसके पुरकशिश नंबरों की नीलामी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में हुई। ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन राना अहमद हसन की सरबराही में नीलामी कराई गई। शहरियों ने अपनी पसंद के नंबर खरीदे। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हमारा ये नीलामी का नंबर हर माह तकरीबन हम अनाउंस करते हैं और आज भी हमारी ये शायद लास्ट नीलामी होगी। एक्साइज हुकाम का कहना था कि नंबर की नीलामी से महकमे को लाखों रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। तहम जल्द महकमा एक्साइज यूनिवर्सल नंबर्स का सिलसिला शुरू करेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, चन्योट में दरियाए चनाब का पुल हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। मुख्तलिफ जगहों से पुल की हिफाजती दीवारें खस्ता हाली का शिकार हैं। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए।
सबका दौरे हुकूमत में बनने वाला दरियाए चनाब का पुल महकमा हाईवे और ज़िले इंतजामिया की बेहिसी के बायस खस्ताहाली के मुनाजिर पेश करने लगा है। दरियाए चनाब पुल से गुजरता सरगोदा रोड पर स्लाइडें बन गई हैं जो ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी हैं। दरियाए चनाब पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि शराहों पर पड़ने वाली दरारें हुकूमत और ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई हैं। राहगीरों का कहना है कि पुल से तमाम सियासी और सरकारी नुमाइंदे गुजरते हैं, लेकिन कोई अमली इकदामात नहीं किए जा रहे। टोटली रास्ता टूटा हुआ है और मोटरसाइकिलों वाले मुश्किलात का शिकार हैं, और जो भी गाड़ी वाले आते हैं ये रोज़ एक्सीडेंट होता है, रोज़ बंदे मरते हैं। राहगीरों ने हुकूमत पंजाब और ज़िले अफसरान से मुतालबा किया कि दरियाए चनाब पुल की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाया जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात की शरह को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंतजामिया ने प्रोफेसर्स और मुहक्किकीन पर किसी भी सेमिनार और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन सेमिनार और सिंपोजियम में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। हर काम के लिए वाइस चांसलर की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई है। वाइस चांसलर की पेशगी मंजूरी की बगैर कोई प्रोफेसर या मुहक्किक किसी भी सेमिनार में शिरकत नहीं कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी फैकल्टी मेंबर या रिसर्चर किसी भी सेमिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, हत्ता कि ऑनलाइन सेमिनार या सिंपोजियम में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। वो वाइस चांसलर से उसकी पेशगी इजाज़त लेना होगी। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस फैसले के खिलाफ प्रोफेसर्स और मुहक्किकीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। स्कूल्स में यौम आज़ादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसलाबाद डिवीजन के स्कूल्स में 14 अगस्त की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन के स्कूल्स में तकरीब करवाने पर पाबंदी होगी, जबकि तलबा और तालिबात भी किसी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। पाबंदी का इतलाक निजी, सरकारी और नीम सरकारी स्कूल्स पर होगा। 14 अगस्त के हवाले से स्कूल्स में इजलास भी मुनक्किद नहीं किया जा सकता। अगर कोई तकरीब या इजलास मुनक्किद हुआ तो इदारे का सरबराह जिम्मेदार होगा। मजीद आपको बताएं, यौम आज़ादी में एक दिन बाकी है। नन्हे बच्चे आज़ादी के जश्न के लिए फेस पेंटिंग करवाने में मसरूफ हैं। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी का जश्न हो, स्कूल से छुट्टियां भी हों और बच्चे मजे न करें, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों ने आज़ादी के जश्न को अपने दोस्तों और हम उम्र साथियों के साथ मनाने का प्लान बना लिया। बस इतना कहने लाए, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। बच्चों का कहना है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटेंगे। जश्न के मौका पर सबज और सफेद रंग का लिबास भी ज़ेबतन करेंगे। हम 14 अगस्त की शॉपिंग कर रहे हैं। हमने सबज रंग के सूट पहनने हैं और सबज रंग की चूड़ियां लेनी है, तो हमने 14 अगस्त पे केक भी काटना है। वालिदैन भी बच्चों का जज्बा हुब्बुल वतनी देखकर जेबें ढीली करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। इसी हवाले से मजीद बात करें तो झंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया। यौम आज़ादी पर चारों तहसीलों में साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़िले सेक्रेटरीट में ज़िले बॉडी और MSF के कारकुनों की जानिब से मुलाकात की गई। इजलास की सदारत ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की जानिब से की गई। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला तमाम हफ्ता जारी रखेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर चारों तहसीलों में साइकिल रैली निकाली जाएंगी, जबकि सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए वॉलीबॉल और क्रिकेट मैचेस भी मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला झंग और MSF ज़िला झंग के बाहमी इश्तराक से जश्न आज़ादी की तकरीबात का हम आगाज़ कर रहे हैं। ये पूरा हफ्ता की तकरीबात होंगी। इसमें 14 अगस्त को हम लोग चारों तहसीलों में हमारी रैलीज़ होंगी, शाम 4 बजे से लेकर आनवर्ड मगरिब तक। इजलास में सीनियर नायब सदर MSF अमजद औरा ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों में सामने लाने के लिए नून लीग के प्लेटफॉर्म से इकदाम किए जाएंगे। ये क़ायद आज़म के सिपाहियों MSF के नौजवानों को हम मुस्बत और सेहतमंद एक्टिविटीज़ की तरफ लाना चाहते हैं। इनके 14 अगस्त के हवाले से हम इंशाल्लाह साइकिल रेस करवा रहे हैं। इजलास में शरीक MSF के कारकुनों की जानिब से ज़िले बॉडी को यौम आज़ादी पर पूर जोश जज्बे से मनाने की यकीन दहानी कराई गई। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।
तोबा टेक्सिंग में नून लीग खवातीन विंग की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। तोबा टेक्सिंग में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले जनरल सेक्रेटरी राहतुन निसा समेत मुतअद्दिद ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर खवातीन की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से मिली नगमे पेश किए गए। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। जनरल सेक्रेटरी राहतुन निसा का कहना था कि आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां पेश की गई थी। आज़ादी हासिल करने के लिए मर्दों के अलावा खवातीन का भी अहम किरदार है। ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई अहम दिन नहीं हो सकता। हम मुसलमान पाकिस्तानी बड़े जोश व जज्बे के साथ अपना 14 अगस्त मनाते हैं। मिली नगमे पेश किए गए हैं, तकारीर के जरिए वतन के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को उजागर किया गया है। कारकुनान की जानिब से पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्सिंग। कहीं सफेद रंग पर चांद सितारा तो कहीं सब्ज हिलाली परचम से मुमासलत खवातीन के ड्रेस, दुकानों को पाकिस्तानी मलबूसात से सजा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। और सब्ज रंग हमारी आज़ादी के ये दो रंग जब मलबूसात पर अया होते हैं तो सबकी तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है क्योंकि हम आज़ाद मुल्क चाहते थे और अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया, और इसमें हम सब जो तमाम मज़ाहिब के लोग हैं उनकी सबका जो है ना वो पाकिस्तान साझा पाकिस्तान है, और हमें खुशी है कि हम मिलजुल कर इस पाकिस्तान की खुशी मनाने में सबके साथ। अगस्त का महीना हर पाकिस्तानी के लिए अहमियत का हामिल है। इस खास दिन की तैयारी पूरी ना हो तो जश्न आज़ादी की खुशी अधूरी रह जाती है। 14 अगस्त से पाकिस्तान बना था। 14 अगस्त हम हर साल मनाते हैं। 14 अगस्त की हम शॉपिंग कर रहे हैं। सब्ज हिलाली परचम से हर पाकिस्तानी को दिली लगाव है। यही वजह है कि हर कोई परचम के रंग में रंगा नजर आता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद।